हेलो बच्चों। आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक संतूर का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 9 मधुस विश करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये मधु कौन है और उसके विश यानी कि उसकी इच्छा क्या है। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर में क्या दिया है। मधुस लव्ड फूड। ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स। ही वाज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। Every day at noon, he would sit under a banyan tree and eat his lunch. तो बच्चों हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मधु दिया हुआ है। तो मधु जो है वो एक लड़का है और उसे खाना बहुत ही पसंद है। वो डिफरेंट तरीके के जो फूड्स होते हैं और स्नैक्स होते हैं उन सबको खाना चाहता है। वांटेड का मतलब होता है बच्चों चाहना। तो वो बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के फूड्स होते हैं स्नैक्स होते हैं उनको खाना चाहता है। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। वो खाना खाने से कभी थकता ही नहीं है। अलग-अलग तरीके की चीज़ें खाने में उसे बहुत ही इंटरेस्ट आता है और वो कभी भी खाने से ना थकता है और ना ही बोर होता है। हर दिन वो दोपहर के समय एक बनियन ट्री के नीचे, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ कर के लंच किया करता है। One day as he was eating, an old man came. तो एक दिन जब वो बनियन ट्री के नीचे बैठ करके लंच कर रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम। मधु को उसको देख करके बहुत ही बुरा लगता है और फिर वो अपना खाना उसके साथ शेयर करता है। वो बूढ़ा आदमी जो है वो भूखा दिख रहा होता है, कमजोर दिख रहा होता है। तो ये सोच करके मधु को उस पर दया आ जाती है। ही फेल्ट सॉरी फॉर हिम। तो इसीलिए वो अपना जो लंच होता है वो उसके साथ शेयर करता है। The old man was so happy that as he was leaving, he said, "My child, you have been so kind. In return, you can wish for anything from this tree and it will be granted." Madhu felt very happy. तो जो बूढ़ा आदमी होता है वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो देखता है कि मधु का जो नेचर है वो बहुत ही अच्छा है, शेयरिंग नेचर है। तो जब वो जाने लगता है, लीव का मतलब होता है बच्चों जाना। तो जब वो जाने लगता है तो मधु से कहता है, माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड, कि मेरे बच्चे तुम बहुत ही दयालु हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो। इन रिटर्न यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड। आप बहुत ही दयालु थे और आपने मुझे लंच कराया। इन रिटर्न मैं आपको ब्लेस करता हूँ कि आप इस पेड़ से, इस बनियन ट्री से जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो ये सुनकर के मधु बहुत ही खुश हो जाता है। ही फेल्ट वेरी हैप्पी। व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? आपको क्या लगता है बच्चों मधु ने अब क्या किया होगा? तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। He thought I can ask for different types of food and enjoy them forever. तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि मधु को खाना खाना पसंद है, तो फिर वो सोचता है कि मैं अलग-अलग तरीके के जो खाना है, अलग-अलग तरीके की जो डिशेस है, बनियन ट्री से वो मांगूंगा और फिर उन्हें हमेशा बहुत ही अच्छे से इंजॉय किया करूंगा, खूब अच्छे से सारा खाना जितना भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड होते हैं, स्नैक्स होते हैं, सब कुछ खाऊंगा। He sat there and closing his eyes said, "Oh tree, let me have different types of food, nothing else." तो फिर वो वहां पे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके उस पेड़ से बोलता है कि प्यारे पेड़ मुझे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। He heard a voice from the tree. You don't want anything else? Think it over. तो पेड़ से आवाज आती है कि क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए? एक बार दोबारा सोच लो। Without thinking, मधु said, "Nothing else." फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, और बिना सोचे मधु कह देता है कि नथिंग एल्स, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड। और फिर वो सबसे पहले लड्डू मांगता है और एक बड़ी सी बास्केट में बहुत सारे लड्डू उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं। जो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ, कि आपके हिसाब से अब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। डू बहुत ही खुश होकर के खाने लगता है। आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड। थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाता है। सिर्फ लड्डू ही खा के क्या होगा ना, और भी तो इतनी सारी चीजें वो मांग सकता है पेड़ से, तो इसीलिए वो बोर हो जाता है। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स। फिर वो सोचता है कि मैं इतने सारे कलरफुल फ्रूट्स हैं, मुझे वो चाहिए। इमीडिएटली फ्रूट इन बास्केट्स अपीयर्ड। और तुरंत ही एक बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स आ जाते हैं। ही स्टार्टेड ईटिंग देम। वो जल्दी जल्दी उन्हें खाने लगता है। देयर वर ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल्स, बनानास, जैकफ्रूट, मेलन्स, गुआवा, ऑरेंजेस एंड मैनी मोर।
उस बास्केट में बच्चों बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। कौन-कौन से फ्रूट्स होते हैं? ग्रेप्स होता है यानी कि अंगूर होता है, मैंगो होते हैं यानी कि आम होता है, एप्पल्स मतलब सेब, बनानास मतलब केले, जैक फ्रूट मतलब कटहल, मेलन्स होते हैं, खरबूजे होते हैं, गुआवा ऑरेंजेस और बहुत सारे अलग-अलग फ्रूट्स होते हैं। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स। फिर वो सिर्फ फ्रूट्स खा-खा कर भी बोर हो जाता है। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज। फिर वो अलग-अलग तरीके की जो सेवरीज होती हैं, स्नैक्स होते हैं, वो मांगता है। इमीडिएटली सेवरीज लाइक मठरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट। फिर तुरंत ही अलग-अलग तरीके की सेवरीज जैसे कि मठरी, समोसा, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स, वड़ा, ये सारी चीजें एक बड़ी सी बास्केट में उसके सामने आ जाती हैं। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग दैम। वो खुश होकर के अब उसे खाने लगता है। As he was eating, he suddenly got hiccups. जैसे वो ये सारी चीजें खा रहा होता है, तो अचानक ही उसे हिकअप्स होने लगते हैं, हिचकियां आने लगती हैं। He wanted water. अब उसे पानी चाहिए था। He looked around. वो आसपास देखता है। There was food everywhere, but no water. हर तरफ सिर्फ खाना ही खाना होता है, पर पानी नहीं होता। He asked for water, but the tree said, "You wanted only food, not water." फिर वो ट्री से पानी मांगता है, जिस पर ट्री कहता है कि आपको तो केवल फूड चाहिए था, पानी तो चाहिए ही नहीं था। आपने ऊपर पहले बोला था ना कि सिर्फ मुझे खाना चाहिए, अलग-अलग तरीके का खाना चाहिए, पानी तो मैं नहीं दे सकता। So what if I don't get water? I will have शरबत, खीर, बादाम मिल्क for my thirst, thought मधु। तो मधु सोचता है, ठीक है, पानी नहीं मिल सकता ना, तो कोई बात नहीं, मैं शरबत, खीर या बादाम मिल्क से अपनी प्यास बुझा लूंगा। थ्रस्ट का मतलब होता है बच्चों प्यास। तो सोचता है कि जो मेरी प्यास है मैं वो तो शरबत पी के, खीर पी के या बादाम मिल्क पी के भी मिटा सकता हूँ। Soon all these appeared in a jug. जल्द ही वो सारी चीजें एक जग में उसके सामने आ जाती हैं। मधु drank them all, but the hiccups did not stop. मधु उन सबको पी जाता है, लेकिन उसकी जो हिकअप्स होती हैं, उसकी जो हिचकियां होती हैं, वो रुकती नहीं हैं। They become louder. वो और तेज हो जाती हैं। He was now desperate for water. अब उसे प्याने की और तड़प लग जाती है। अब वो पानी पीने के लिए और बेचैन हो जाता है। अब उसे और पानी पीने का मन करता है। He prayed to the tree, "May all this food disappear and let me have water instead." और वो पेड़ से प्रार्थना करते हुए कहता है, चाहे मेरा सारा खाना डिसअपियर हो जाए, लेकिन प्लीज मुझे पानी दे दो। Are you sure? The voice from the tree asked. तो पेड़ में से आवाज आती है, क्या आप इस बारे में श्योर हो? Yes, I'm sure. Now I know the importance of water. फिर मधु उस पर बोलता है कि हाँ, मैं श्योर हूँ। अब मुझे पानी का महत्व समझ में आ गया है। No other drink can replace water. कोई और चीज, कोई और ड्रिंक जो है वो पानी को रिप्लेस नहीं कर सकती। Give me just water. प्लीज मुझे सिर्फ पानी दे दो। A jug of water appeared. एक जग में बहुत सारा पानी आ जाता है। Thirsty Madhu drank as though he had never seen water. जो प्यासा मधु होता है वो उस पानी को ऐसे पी रहा होता है जैसे उसने कभी पानी देखा ही ना हो। His hiccup stopped. उसकी हिचकियां भी रुक जाती हैं। He was no longer thirsty. अब वो बिल्कुल भी प्यासा नहीं रहता। और इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। बच्चों ये स्टोरी जो है वो सुधा मूर्ति जी ने लिखी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको भी पता चल गया होगा कि पानी को कोई भी और ड्रिंक रिप्लेस नहीं कर सकती। पानी हमारे लिए कितना जरूरी होता है और हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए। बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन मीनिंग जानने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।